ओशो कहते हैं, प्रेम जीवन का हृदय है। प्रेम वह संगीत है जो समूचे अस्तित्व में बज रहा है, लेकिन मनुष्य ने अपने मन के शोर में उसे सुनना बंद कर दिया है। प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम तो अस्तित्व की गुणवत्ता है। जिसने प्रेम को समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य पा लिया, और जिसने प्रेम को खो दिया, उसने खुद को खो दिया। ओशो के अनुसार, प्रेम कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहती है। प्रेम कोई संयोग नहीं है जो दो व्यक्तियों के बीच घटित होता है। प्रेम स्वयं में एक अस्तित्व है, एक तरंग, एक सुगंध, एक ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। जब तुम सच में प्रेम करते हो, तब तुम दूसरे को नहीं ढूंढ रहे होते, तुम स्वयं अपने भीतर की गहराई में उतर रहे होते हो। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई क्रिया नहीं, प्रेम तो तुम्हारा स्वभाव। प्रेम और चाहत का अंतर अक्सर लोग प्रेम को चाहत, डिजायर समझ बैठते हैं। चाहत कहती है, मुझे तुम चाहिए। प्रेम कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। चाहत स्वार्थ है, प्रेम निस्वार्थ है। चाहत में पकड़ है, प्रेम में छोड़ देना है। चाहत में भय है, प्रेम में विश्वास है। ओशो कहते हैं, प्रेम का अर्थ है देना। अगर तुम प्रेम में कुछ लेना चाहते हो, तो तुम व्यापार कर रहे हो। प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब व्यक्ति अपने भीतर मौन में उतरता है, ध्यान में डूबता है, तब उसके भीतर से एक झरना फूटता है। वही प्रेम है। प्रेम कोई धर्म ग्रंथ नहीं सिखा सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता। प्रेम तब होता है जब तुम्हारे भीतर अहम, ईगो समाप्त हो जाता है। जहां मैं नहीं, वहां प्रेम है। जहां मैं और तुम हैं, वहां संघर्ष है। ओशो कहते हैं, प्रेम का पहला कदम है खुद से प्रेम करना। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते, तो तुम किसी और से कैसे करोगे? तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास। ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है, स्वयं से प्रेम करो। धार्मिक लोग कहते हैं कि आत्म प्रेम स्वार्थ है, लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तो तुम दूसरों से नफरत करने लगोगे। स्वयं से प्रेम का मतलब है अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा को स्वीकारना। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को प्रेम करता है, वह दूसरे के अस्तित्व का भी सम्मान करत। प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम किसी को बांधना चाहता है, तो वह प्रेम नहीं है, वह भय है। प्रेम का असली रूप है स्वतंत्रता में एकता। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, तो वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। वे एक दूसरे पर अधिकार नहीं जमाते। ओशो कहते हैं, प्रेम में दो व्यक्ति मिलते हैं, पर खोते नहीं। वे साथ साथ उड़ते हैं, पर एक दूसरे के पंख नहीं तोड़ते। प्रेम और ध्यान। ओशो की दृष्टि में ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से व्यक्ति भीतर उतरता है, परिपक्व होता है, तो वह प्रेम बन जाता है। और जब प्रेम परिपक्व होता है, तो वह ध्यान बन जाता है। जिसे प्रेम नहीं आता, उसे ध्यान कठिन लगता है, और जो ध्यान में डूब गया, उसके लिए प्रेम सहज हो जाता है। प्रेम और ईश्वर। ओशो कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो प्रेम में प्रवाहित होती है। जो प्रेम करता है, वह पूजा कर रहा है, चाहे मंदिर में ना हो। जो प्रेम नहीं करता, वह नास्तिक है, चाहे रोज नमाज या पूजा क्यों न करे। ओशो के अनुसार, प्रेम ही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है, क्योंकि प्रेम में अहम गल जाता है, और जब अहम नहीं बचता, तब मैं और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं। मनुष्य प्रेम से डरता है, क्योंकि प्रेम में आत्मा को नंगा होना पड़ता है। प्रेम में कोई मुखौटा नहीं चलता। प्रेम में व्यक्ति को अपनी सारी सुरक्षा छोड़नी पड़ती है। इसलिए लोग प्रेम की बात तो करते हैं, पर प्रेम करते नहीं। वे सुरक्षित संबंधों में जीना चाहते हैं, अनुबंधों में, विवाह में, समाज के नियमों में। ओशो कहते हैं, विवाह प्रेम की कब्र है, अगर वह सचेत न हो। प्रेम जीवंत है, ताजा है, वह रोज जन्म लेता है। जब तुम उसे नियम बना देते हो, वह मर जाता। प्रेम का विज्ञान। ओशो प्रेम को मनोवैज्ञानिक, जैविक और आध्यात्मिक 3 स्तरों पर समझाते हैं। जैविक स्तर। प्रेम केवल दो के बीच होता है, करुणा पूरे जगत के लिए होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वह करुणा में न बदल जाए।
बुद्ध ने करुणा को प्रेम से भी बड़ा कहा, लेकिन ओशो ने कहा, करुणा प्रेम का ही परिपक्व रूप है। प्रेम में पीड़ा क्यों आती है? ओशो के अनुसार प्रेम में पीड़ा तब आती है जब प्रेम अहम से मिश्रित हो जाता है। जहां तुम अपेक्षा करते हो वहां दुख आता है। जहां तुम देना बंद कर देते हो वहां प्रेम सूख जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम में अगर दर्द है तो समझो वह प्रेम नहीं, स्वामित्व है। सच्चे प्रेम में पीड़ा नहीं, केवल आनंद है। वह आनंद भी बाहरी नहीं, भीतर का होता है। प्रेम और यौन ऊर्जा। ओशो ने कहा, सेक्स ऊर्जा ही प्रेम का बीज है। उसे दबाओ मत, रूपांतरित करो। अगर तुम सेक्स को दबाते हो तो वह विकृति बन जाती है। अगर तुम उसे जागरूकता में जीते हो तो वह प्रेम बन जाती है। और अगर प्रेम भी जागरूकता में जिया जाए तो वह ध्यान बन जाता है। ओशो ने समझाया, सेक्स से प्रेम तक और प्रेम से ध्यान तक, यही जीवन की यात्रा है। प्रेम की परिपक्वता। परिपक्व प्रेम कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे पूरा करते हो। परिपक्व प्रेम कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि मैं पहले से पूर्ण हूं। एक अधूरापन दूसरे अधूरे को नहीं जोड़